नमस्कार साथियों, अगर आप बोर्ड पूरक परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पूरक परीक्षा में जो स्टूडेंट हैं उनका फॉर्म कैसे ऑनलाइन करना है, कैसे उनकी फ़ीस जमा करनी है, किस एड्रेस पे वो फ़ीस हमें भेजनी है, कितनी कॉपी भेजनी है, कितनी हमें रखनी है, पेमेंट कैसे करना है, ऑनलाइन करने का तरीका क्या है, ऑफलाइन करने का तरीका क्या है, ये हम देखेंगे। देखो साथियों, सबसे पहले हमें मेन एग्ज़ाम 2026 इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपने आईडी और पासवर्ड करके लॉगिन होना है। जैसे ही हम लॉगिन होंगे इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको ये जो 3 लाइन है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम 3 लाइन पे क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ लिखा है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2026, इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। उसमें क्लास लिखी है, आपके स्कूल में अगर 10वीं है 12वीं है जो भी कक्षाएँ चलती हैं उनका फॉर्म, और बगल में लिखा होगा कैंडिडेट लिस्ट। आपको क्या करना है, जैसे 10वीं के बच्चों का फॉर्म भरना है 10th के, तो यहाँ क्लिक करके इस पर साइड पे क्लिक करना है कैंडिडेट लिस्ट पर। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं साथियों, जैसे ही कैंडिडेट लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके विद्यालय में जो भी 10th स्टूडेंट सप्लीमेंट्री आए हैं वो आपको दिखाई देने लगेंगे। यहाँ पे आपको बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स पे जब आप क्लिक करेंगे जितने भी स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की फ़ीस भरनी है तो 1, 2 की भरनी है तो 2 पे क्लिक करने, और सभी की भरनी है तो सबको आप सेलेक्ट कर लें। अगर आपने 2 बच्चों की फ़ीस एक बार भर दी, एक बच्चे ने आपको मना कर दिया कि मैं फ़ीस नहीं भरना चाहता, लेकिन अगर 2 की भर दी, उसके बाद अगर कोई बच्चा फिर से आता है और तीसरा वाला बच्चा वो आपसे कहता है कि मैं फ़ीस भरना चाहता हूँ, तो आप अकेले की भी फ़ीस सेम इसी प्रोसेस से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रयास करें कि एक साथ भरें, ज़्यादा से ज़्यादा कि तीनों के एक साथ भरें, लेकिन पहले अगर कोई बच्चा मना करे बाद में हाँ करे तो कोई दिक्कत नहीं है, भर जाएगी। तो आप तीनों पे सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही तीनों पे या ऑल पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑल, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ लिखा है लॉक कैंडिडेट फॉर जनरेट चालान, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखो साथियों ऐसा लिखा आएगा लॉक्ड फॉर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम चालान डन, यानी कि हमारा लॉक हो चुके हैं। हमने जो बच्चे सेलेक्ट किए, लॉक किए, वो लॉक हो चुके हैं। अब इनका चालान जनरेट करेंगे। साथियों देखो ये ऊपर लिखा है व्यू चालान, जनरेट चालान, चेक, ये अपडेट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जनरेट चालान इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर जनरेट चालान पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस सामने आएगा कि आप जो फ़ीस है उसको जमा कराने के लिए तैयार हैं, ओके श्योर हैं, यस या नो पे क्लिक करना है। तो आपको यस पे क्लिक कर देंगे, हाँ भाई हम फ़ीस देने के लिए तैयार हैं, श्योर हैं। अब आपके सामने जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, और वहाँ पर लिखा है हमारे पास ये ऑप्शन है प्रिंट चालान, और यहाँ लिखा है बगल में पे फीस थ्रू ICICI ऑनलाइन पेमेंट बैंकिंग। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो आपको ये ब्लू कलर है, इस पर क्लिक करना है। अगर ऑफलाइन करना है तो आपको यहाँ पे ब्लैक पे क्लिक करना है। ऑनलाइन पेमेंट बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, QR कोड से हो जाएगा। ऑफलाइन भी प्रक्रिया है, आप जैसे चाहें कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो क्या करना है, आपको ये ब्लू कलर पे इस पर टिक करना है। जैसे हम इस पर टिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपके पास कई ऑप्शन हैं पेमेंट करने के। सबसे आसान तरीका है कि आप QR कोड से करें, UPI से करें, तो आप UPI पे क्लिक कर देंगे। जैसे UPI पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं, यहाँ लिखा है UPI ID और यहाँ लिखा है QR कोड। तो आप QR कोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप QR कोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्लू टिक करेंगे, तो आपके सामने QR कोड प्रदर्शित हो जाएगा इस तरीके से, और इसमें टाइम है कि आप इतने समय तक
ये आपको दिखाई देगा और इस पर आप अपना फ़ोनपे से पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे आप पेमेंट करेंगे आपका यहाँ पे काम ख़त्म हो जाएगा, पेमेंट बिल्कुल हो जाएगा। अब वहाँ पे जहाँ लॉक्ड दिखा रहा था वहाँ लिखाएगा पेड फीस। दिखा देते हैं कैसे। साथियों, अब जब वापस बैक आकर आप वापस सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फिर से दोबारा से जब इसमें फॉर्म आएंगे जहाँ से आपने भरना स्टार्ट किया था, कैंडिडेट लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखो साथियों, अब यहाँ पे लिखा आ रहा है फीस पेड और फीस पेड। अब हमें इसके आगे क्या करना है साथियों, अब आपको व्यू चालान्स इस पर क्लिक करना है। साथियों, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह का पेज ओपन होगा। इस पर चालान नंबर, सेलेक्ट बैंक, ट्रांजैक्शन नंबर लिखे होंगे। फीस स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं, इसमें पेड लिखा आएगा, पेमेंट कंप्लीट है, चालान स्टेटस कंप्लीटेड है। और बगल में लिखा है, यहाँ पर लिखा है फॉरवर्डिंग लिस्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपके तीनों बच्चे जो भी हैं, 3 बच्चों, उनकी फी जो नाम है वो दिखाई देंगे। यहाँ पे इस तरह का पेज दिखाई देगा। अब आपको प्रिंट कर लेना है। यहाँ से जब आप प्रिंट करेंगे, ये प्रिंट हमें 2 पेज में करना है। एक पेज इस पर साइन और सीन लगा के प्रधानाचार्य की हमें पोस्ट करनी है और एक पेज हमें विद्यालय के लिए रखना है। देख लें क्यों करना है ऐसा। साथियों देखो, ये सब जो विज्ञप्ति है पूर्व परीक्षा में फॉर्म भरने की, उस पर सब लिखा हुआ है। आपको पढ़ के बता देते हैं। आप देखो, सबसे पहले इसमें लिखा है सामान्य शुल्क हमारा 15 से 22 तारीख तक है, वो सामान्य है। 600 रुपये पर स्टूडेंट है, चाहे कितने ही सब्जेक्ट में उसकी सप्लीमेंट्री आई हो। सेकंड, अगर 22 तारीख निकल जाती है तो 23 से और 27 तक डबल शुल्क लगेगा। और अगर आप ऐसा कोई स्टूडेंट है जो ये भी डेट निकल जाती है तो जिस दिन पेपर है उस दिन तक अगर ड्राफ्ट बनवा के पेपर दे सकता है, उसके 2100 रुपये लगेंगे। अगर वो नियमित रेगुलर स्टूडेंट है तो 2100, और अगर प्राइवेट स्टूडेंट है तो 2150 रुपये है, पेपर वो दे सकता है। साथियों, इसमें ये भी दे रखा है पूरक परीक्षाएं 7 मई से स्टार्ट हैं और सैद्धांतिक प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं वो तो 7 से, और जो सैद्धांतिक हैं वो पूरक परीक्षाएं 14 मई से थ्योरेटिकल स्टार्ट है। 2-3 दिन में ये हो जाती है कंप्लीट। अब देखो, इसमें नीचे लिखा है 5वें पॉइंट में आप पढ़ें, साला द्वारा बैंक में जमा किए गए शुल्क के चालान की विद्यालय प्रति, अगर आप ऑफलाइन अगर आप पेमेंट जमा कराते हैं, जैसे हमने ऑनलाइन किया था, ऑनलाइन का भी इसमें दे रखा है। अगर आप ऑफलाइन कराते हैं तो 3 कॉपी मिलती हैं। उसमें क्या करना है कि साला द्वारा, विद्यालय द्वारा बैंक में जमा किए गए शुल्क के चालान की विद्यालय प्रति और अग्रेषण की, उसमें लिखा होता है ये विद्यालय प्रति बैंक प्रति अपने पास रख लेता है। विद्यालय प्रति और अग्रेषण की 1 प्रति स्वयं के पास सुरक्षित रखनी है। फॉरवर्डिंग लिस्ट इसी तरह निकालनी है और जो चालान है उसकी 1 प्रति अपने पास रखनी है, तथा परीक्षार्थी की दूसरी प्रति और 1 शुल्क जमा चालान की 2 प्रतियां, एक इसका मतलब 1 फॉरवर्डिंग लिस्ट और 2 प्रति, उसमें लिखा होता है ऊपर, अगर आप ऑफलाइन कराएंगे कि बोर्ड के लिए 2 प्रति, एक उसमें टोटल 4 प्रति आएंगी। 1 बैंक रखिएगा, 1 विद्यालय और 2 बोर्ड के लिए आपको भेजनी है। लेकिन यदि आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको कुछ नहीं भेजना, केवल फॉरवर्डिंग लिस्ट, उसी में नीचे पेमेंट सब लिखा होता है। केवल और केवल आपको वो फॉरवर्डिंग लिस्ट ही प्रिंसिपल से मार्क करा के भेजनी है। 1 अपने पास स्वयं के पास रखनी है। साथियों, इसकी भी डेट है कि 1 मई तक आपको, इसमें लिखा है सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, राजस्थान अजमेर, ये जो अपना एड्रेस है इस पे आपको इसे पोस्ट करनी है। ये काम आपको करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। इसी प्रकार सेम प्रोसेस 12th क्लास के लिए है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इसमें ऑनलाइन, आजकल फ़ोन पे सब चलाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करें, बहुत ही आसान तरीका रहेगा। धन्यवाद साथियों वीडियो देखने और सुनने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास
समस्त सूचनाएं तुरंत पहुंच सके। थैंक्स, धन्यवाद।